नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। एक समय था जब नारी के वस्त्र मात्र उतरने से महाभारत हुई थी, लेकिन आज उसी नारी का हर रोज चीरहरण हो रहा है। लेकिन देश के लोगों की आंख कान नाक सब बंद है। जब खुलते हैं तो पोस्टर, बैनर और कैंडल मार्च लेकर ये लोग निकल लेते हैं। फिर कुछ दिन में ये शांत हो जाता है, लेकिन घटना कम होने का नाम नहीं लेती है। खैर, हम आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या सच में हम आज़ाद हैं? ये सवाल इसलिए कि हर रोज देश की बहू बेटियां दरिंदों का शिकार हो रही हैं। अंग्रेजों के चंगुल से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन घटिया मानसिकता से कब आज़ादी मिलेगी? आखिर कब देश की बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? भले ही ऑफिस हो, कॉलेज हो, सड़क हो या घर, हर जगह हर वक्त उनके मन में यही डर होता है कि कहीं वो किसी दरिंदे का शिकार न हो जाएं। देश में हर रोज करीब 86 बलात्कार के केस रजिस्टर होते हैं और ना जाने कितने मामले दब जाते हैं या फिर दबाए जाते हैं, डर की वजह से और शर्म की वजह से। आखिर ऐसा क्यों? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। क्या वाकई अगर ऐसा है तो क्यों न इस सदी को भारत की मातृ शक्ति के रूप में देखा जाए और एक कठोर कानून लाकर बलात्कार जैसी जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा दी जाए, जिसे देखकर ही लोगों की रूह कांप जाए, फिर कोई दोबारा ऐसा अपराध करने की हिम्मत न कर सके। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी बलात्कार के मुद्दे पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि इस दानवीय कृत्य को कठोर सजा मिलनी चाहिए और सजा को मीडिया में दिखाना चाहिए, जो कहीं दब कर रह जाती है। हालांकि निर्भया कांड के आरोपियों को जब सजा हुई थी तो मीडिया जगत ने उसे लाइव प्रसारित किया था। पहले सुनिए पीएम मोदी ने महिलाओं के अत्याचार पर क्या कुछ कहा। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर देश आग बबूला हो गया और प्रोटेस्ट पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जोरों शोरों से न्याय इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस देश के जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए। इस तरह के जघन्य अपराध पर भी राजनीति करते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हम सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या हमारा पुरुषत्व यही है कि हम अपने बहन, बेटियों, माताओं को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं? हवस की आग में हम इतने गिर गए हैं कि किसी की परवाह किए बिना इस राक्षसी कृत्य को अंजाम देते हैं। कभी कभी तो पुरुष जाति होने पर भी शर्म और घृणा होती है ऐसी खबरों को सुनकर। अगर हम अपने देश की बेटियों, बहनों और माताओं को सुरक्षित नहीं रख सकते, लानत है हमारे पुरुष होने पर। सिर्फ चाह को पूरा करने के लिए किसी को अपनी वासना का शिकार बनाना, ये हमारा पुरुषत्व तो नहीं हो सकता। हमारे संस्कृति में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को राक्षस, दानव और असुर की संज्ञा दी गई है।
एक देश के नागरिक और एक पुरुष जाति होने की वजह से हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने बहन बेटियों और माताओं को ये आभास दिलाएं कि वो सुरक्षित हैं। हमें खुद आगे आना होगा ऐसे अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि सरकार कितने भी कठोर कानून क्यों न बना ले, जब तक नागरिक खासकर पुरुष जात अपनी मानसिकता नहीं बदलते हैं तब तक इस देश में बलात्कार जैसी ये जघन्य अपराध नहीं रुक सकते। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपकी नज़र में इसे कैसे रोका जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी।